प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ मेरे भाई, आप भी तैयारी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी की, जी हाँ फोर्थ ग्रेड की, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 2 को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, इसके अंदर आपके 40 क्वेश्चन मेरे भाई जीके के होने वाले हैं। उसके अंदर 20 भूगोल के, 10 क्लास संस्कृति के, 10 आपके दोस्तों इतिहास के। जी हाँ, 40 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे, 5 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे, 5 क्वेश्चन मेरे भाई कंप्यूटर के रहेंगे, आपके 20 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, और मेरे भाई 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के, और 10 क्वेश्चन आपके मेरे भाई जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है, भारतीय संविधान है, वहां से रहने वाले हैं। जी हाँ, पूरे के पूरे 90 क्वेश्चनों का हल आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर फटाफट करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर देना है। दोस्तों हर दिन आपको शाम को 8 बजे आपका एक मॉडल पेपर देखने को मिल रहा है, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। और करीबन दोस्तों 70 से 80 मॉडल पेपर मैं आपको करवाऊंगा, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जी हाँ मेरे भाई, आपका जो भारत देश है ना, उसका राजस्थान सबसे बड़ा आपका क्या है, राज्य है। तो कितने प्रतिशत भूभाग में फैला हुआ है? 10.41%, 10.60%, 0.89%, 11.22%। अरे नहीं मालूम क्या? जी हाँ, 10.41% भाग पर फैला हुआ है राजस्थान है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। और मेरे भाई राजस्थान तो है ना, उसका सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बताओ फटाफट। जॉर्ज थॉमस ने, कर्नल जेम्स टोड ने, महात्मा गांधी ने, या फिर टी.एच. हेंडले ने? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कर्नल जेम्स टोड ने किया था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं। पश्चिमी राजस्थान में विंध्य दोस्तों महासमूह के समकालीन सेलों का निच्छेदन 2 पृथक बेसिन में हुआ है, जिसमें शामिल है नागौर बेसिन या फिर अजबगढ़ बेसिन, नागौर या फिर आपका बिरमानिया बेसिन, भीलवाड़ा सुपर समूह है, या फिर रंदा समूह है, या फिर कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका नागौर और बिरमानिया बेसिन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पूर्वी मैदान प्रदेश का भाग नहीं है। जी हाँ, पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। जी हाँ, हम यहाँ पर आपके लिए बात करें, आपका 56 का मैदान दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है। बनास बेसिन भी है और आपका चमल बेसिन भी है, परंतु लूणी बेसिन मेरे भाई पश्चिमी प्रदेश या फिर पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा है, ना कि पूर्वी मैदान का। तो ये आपका नहीं है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स के रूप में। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई। 4, 5, 7, 6, बताओ फटाफट। अरे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ मेरे भाई, सही आंसर हो जाएगा आपका 6। जी हाँ, 6 भागों दोस्तों आपके 6 जिलों से होकर गुजरती है। हम यहाँ पर बात करें चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी के ऊपर आपके 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। 3 राजस्थान में है और एक आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। और मध्य प्रदेश के अंदर जो आपका बांध है उसका नाम है मेरे भाई आपका गांधी सागर बांध। उसके बाद हम बात करें, आपके 3 बांध आपके राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान में दोस्तों चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले से होकर प्रवेश करती है। और चित्तौड़गढ़ जो आपका जिला है उसके अंदर आपका एक बांध स्थित है, उसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध, ध्यान में जरूर रखिएगा। और 2 बांध आपके कोटा जिले के अंदर है। कौन कौन से हैं मेरे भाई? जवाहर सागर और कोटा बैराज। जी हां, 2 बांध आपके कोटा के अंदर है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, माही की सहायक नदी नहीं है बात की जा रही है। जी हां, हम यहां पर बात करें मोरेल, अनास, इरू या फिर खारी? बताओ फटाफट।
26 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो खारी नदी है ना वह आपकी माही की सहायक नदी नहीं है, बाकी सभी मेरे भाई माही की सहायक नदियां हैं। जी हाँ मेरे भाई, आपकी हम बात करें सोम और जाखम है ना, वह भी माही की दोस्तों सहायक नदियां हैं। जी हाँ, सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम भी होता है मेरे भाई नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर, जहां पर आपका आदिवासियों का मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला या फिर करने वाले कारक कौन से हैं? अक्षांश स्थिति, महाद्वीपीयता, उच्च दोस्तों उच्चावच या फिर उपयुक्त सभी। सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, सभी के सभी कारक आपके राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित में से उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अरे उप आर्द्र जलवायु कहां पर पाई जाती है बताओ फटाफट। जी हाँ, हम बात करें जो उप आर्द्र आपकी जलवायु है ना, वह आपकी कहां पर पाई जाती है? बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, अजमेर, जयपुर और दौसा। जी हाँ, उप आर्द्र आपकी जलवायु आपकी पाई जाती है अजमेर, जयपुर और दौसा के अंदर। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सही सुमिलित है। जी हाँ मेरे भाई, वन रिपोर्ट से क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि हाल फिलहाल के अंदर कौन सी वन रिपोर्ट जारी हुई है, पूछा जा सकता है मेरे भाई, बेसिक क्वेश्चन है। 18वीं वन रिपोर्ट दोस्तों जारी हुई है। जी हाँ, यहां पर हमें बात करें आपका दोस्तों सही कथन कौन सा है आपको बताना है। जी हाँ, आपका मिलान करना है, यहाँ पर आपको सुमिलित करना है, सुमिलित कीजिए। जी हाँ, आपको सुमिलित करना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वन आवरण। जी हाँ, 4.84% के ऊपर आपके वनावरण दोस्तों आपके वन आवरण है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर दोस्तों ए में 2 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें दोस्तों वृक्षावरण। जी हाँ, वृक्षारोपण या फिर हम बात करें वृक्षावरण का कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं? जी हाँ, आपके 3.16% के अंदर। दोस्तों वृक्षावरण, वनावरण व अन्य झाड़ियां कितने भाग में फैली हुई है? तो 9.60 भाग पर। जी हाँ, आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी आपकी जोजोबा प्लांटेशन परियोजना कहां प्रारंभ की गई? जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, सीकर, बताओ फटाफट। अरे बीकानेर के अंदर आपकी प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन से समूह सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं? कवक, शैवाल, जीवाणु या बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, जीवाणु या बैक्टीरिया दोस्तों आपके सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर 6 आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खाद का उदाहरण है? अरे जैविक खाद का उदाहरण कौन सा है? यूरिया, दोस्तों डीएपी या फिर कंपोस्ट खाद या फिर पोटास? जैविक खाद। जी हाँ, जैविक खाद का उदाहरण है आपका कंपोस्ट खाद। जी हाँ, कंपोस्ट जो खाद है ना वह आपके जैविक खाद का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 6 आपका सही रहेगा। राजमहल व जनकपुरा की खाने खनन के लिए प्रसिद्ध है। कौन से दोस्तों किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना, तांबा, हीरा, सेलेनाइट? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे साथियों। जी हां, तांबड़ा के लिए। किसके लिए मेरे भाई? तांबड़ा के लिए है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। जी हां, राइट आंसर बताइए। राजस्थान पर्यटन लोगो व वर्ष को सही सुमिलित कीजिए। जी हां, पर्यटन लोगो है और आपके एक तरफ वर्ष दे रखा है। जी हां, वर्तमान के अंदर कौन सा है और दोस्तों आपके हम बात करें दोस्तों पहले कौन सा था, कौन से वर्ष में कौन सा चेंज किया गया था, इसको आपको सुमेलित करना है। जी हां, हम यहाँ पर बात करें तो आपका पधारो हमारे देश जो है ना लोगो, वह आपका 1993 ईस्वी के अंदर दोस्तों लागू हुआ था, ध्यान में रखिएगा। ढोला मारू जो आपका लोगो है ना वह 1978 में था। और आपका हम बात करें कलरफुल राजस्थान जो लोगो है आपका 2008 के अंदर मेरे भाई लागू हुआ था। और जाने क्या दिख जाए, ये जो लोगो है 2016 के अंदर मेरे भाई क्या था आपका लागू हुआ था। और वर्तमान के अंदर कौन सा, ये कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है। यहां पर सही हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जी हां, फसल है और एक तरफ आपकी किस्म है। जी हां, कौन सी फसल की किस्म आपकी देखने को मिल रही है, बताओ फटाफट। जी हाँ, गेहूं की आपकी दोस्तों किस्म है RJ 30 स्वतंत्र। जी हाँ, बिल्कुल सही है। चावल की जया है, जो कि राजकिरण है, मक्का की नवज्योति है। बिल्कुल मेरे भाई 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ,
डुरंड रेखा किन देशों के बीच स्थित है? भारत व पाकिस्तान, भारत व चीन, भारत व अफगानिस्तान, भारत व नेपाल। अरे आपकी हम बात करें रेड क्लिफ रेखा तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, परंतु आपकी डुरंड रेखा की बात की जा रही है। यहाँ पर डुरंड रेखा आपकी भारत व अफगानिस्तान के बीच है। जी हाँ मेरे भाई, रेड क्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान, और मेरे भाई मैकमोहन रेखा भारत व चीन, और आपकी डुरंड रेखा भारत व अफगानिस्तान के आपकी बीच की सीमा को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। धनुषाकार आकृति राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मतलब कि दोस्तों धनुष के आकार की आकृति आपकी कौन से जिले की देखने को मिलती है? दौसा, टोंक, सिरोही, गंगानगर। बताओ मेरे लाडलो, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? 37 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, दौसा। जी हाँ, दौसा की देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दौसा कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? फटाफट कमेंट में बता दीजिएगा। जवाई बांध किस जिले में स्थित है? अरे जवाई बांध कहां पर है बताओ मेरे लाडलो? जालोर, जयपुर, पाली, अजमेर। जी हाँ, जवाई बांध जो है ना वह आपको मैं बताता हूं पाली के अंदर है। कहां पर है मेरे भाई? पाली में है। ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। जी हाँ मेरे भाई, आपका कर्मचारी चयन बोर्ड यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें, एक तरफ आपका उत्पाद है और दूसरी तरफ आपका जिला दे रखा है। बताओ फटाफट। जी हाँ मेरे भाई, नीली मिट्टी के बर्तन। जी हाँ मेरे भाई, नीली मिट्टी के बर्तन और आभूषण जो है ना वो आपके जयपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ के हैं? जयपुर के प्रसिद्ध है। 1 नंबर के अंदर 3 होगा। जी हाँ, जो आपका ऑप्शन नंबर बे में दे रखा है और कहीं पर नहीं दे रखा। यदि आपको यह भी पता है आभूषण, मैंने आपको बताया है आभूषण नाम आता है जयपुर लगा कर आना है। जी हाँ, ग्रेनाइट या संगमरमर। जी हाँ, ग्रेनाइट और संगमरमर के लिए आपका अजमेर प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। कढ़ाई का कपड़ा। जी हाँ मेरे भाई, कढ़ाई का कपड़े के लिए आपका कोटा प्रसिद्ध है, और ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स के लिए अलवर प्रसिद्ध, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बे आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 40 नंबर। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई थी? बताओ फटाफट, कब स्टार्ट की गई? जी हाँ, 2022 के अंदर स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो मेरे भाई 20 क्वेश्चन आपके भूगोल के देख लिए हैं। आगे हम इतिहास और कला संस्कृति के भी 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही दोस्तों क्लास आपको हर रोज देखने को मिलेगी आपकी एग्जाम से पहले, हमेशा 8 बजे। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, अलग अलग दोस्तों इंस्टीट्यूटों के आपके मॉडल पेपर आपको हल करवा दी जाएंगे 60 से 70। जी हाँ मेरे भाई, आप यदि 10 या 15 भी पढ़ के जाते हो तो भी आपका फायदा देखने को मिलेगा। यदि आपका 60 या 70 में आपको करवा दूंगा और सभी आप पढ़कर चले गए तो 100% दोस्तों आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आपका 14 फरवरी 1400 मेरे भाई 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासनिक किसको नियुक्त किया? बताओ फटाफट, किसे नियुक्त किया था? जी हाँ मेरे भाई, एस.ए. ने सप्रूम को दोस्तों क्या है नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर दे आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? बताओ फटाफट। जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, करपूचंद पाटनी, बाबा हरीशचंद्र। राइट आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? जी हाँ मेरे भाई, बताओ फटाफट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन अवश्य आएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? उदयपुर के C.L. सावर्स थे, बिल्कुल सही है। जयपुर के कर्नल ईडन थे, जोधपुर के मेक मोशन थे, कोटा के मेरे भाई मेजर बर्टन थे, परंतु बीकानेर के कैप्टन J.D. हॉल नहीं थे। यह आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सुमेलित कीजिए। जी हाँ, सुमेलित आपको करना है। एक तरफ आपकी संस्था, एक तरफ आपका स्थापना वर्ष दे रखा है। यहां से क्वेश्चन आएगा। यहां से दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, देश हितैषणी दोस्तों सभा की स्थापना कब हुई, चैम्बर ऑफ दोस्तों प्रिंसेज कब हुआ? बताओ फटाफट। यहां पर आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं मेरे भाई।
हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। देश हितैषणी दोस्तों आपकी सभा की स्थापना 1877 में हुई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में हुई थी। और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस दोस्तों जो है ना, उसकी स्थापना 1921 में हुई थी। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। और मेरे भाई आप भी तैयारी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आपकी तैयारी को परखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए मेरे भाई आपके लिए 10 मॉडल पेपर निकाल रखे हैं। तो हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर, उनकी व्याख्या है मात्र 99 रुपीज के अंदर। जी हाँ, मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, वो भी व्याख्या सहित। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए, बताओ फटाफट। 45 नंबर क्वेश्चन है आपके दोस्तों, पंडित सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मेरे भाई यह आपकी समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। जी हां मेरे भाई, बिल्कुल मेरे भाई आपकी की थी, और अभी आपको देखने को मिल रहा है राजस्थान की राजधानी जयपुर, बिल्कुल इन्हीं की दोस्तों देन है। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की थी। बिल्कुल मेरे भाई सिफारिश की थी। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश नहीं की थी मेरे भाई, यह आपका गलत दे रखा है, इन्होंने यह नहीं कहा था। आगे बढ़ते हैं। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की थी। बिल्कुल सही है, और वर्तमान केंद्र है भी वहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह आपके इनका जो स्टेटमेंट है आपका गलत है, यह कथन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किसके बीच हुआ था? बताओ फटाफट, बड़लू का युद्ध अरे आपका किन किन के मध्य हुआ था? मारवाड़ और आसोप के मध्य हुआ था। किसके मध्य? मारवाड़ एवं आसोप। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से किसे 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया? बताओ, ठाकरी पटेल, साधु सीताराम दास, मन्नालाल पटेल, नानक जी भील या फिर नानजी पटेल? अरे आपके मन्नालाल पटेल को किया गया था, ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? अरे एक ही तो व्यक्ति थे, उनका नाम था गोविंद गुरु। जी हाँ, उन्होंने किया था भगत पंथ, और दोस्तों आपके सम सभा की स्थापना भी इन्होंने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? नहीं है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो मेरे भाई बहुत आपके चांस रहेंगे सिलेक्शन के लिए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मेरे भाई जो पॉइंटों के अंदर रह जाते हैं, 1 या 2 3 क्वेश्चनों के अंदर रहते हैं, उनको दोस्तों बहुत नुकसान देखने को मिलता है, बहुत धोखा होता है मेरे भाई। उनको दोस्तों बहुत ऐसे लगता है कि यह आकाश में ध्यान से पढ़ लेता, तो बाद में पछतावा करने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। पहले ही आपको देख लेना है, ध्यान करते हुए चलना है। वर्तमान में साथ चलोगे, ऐसे ही दोस्तों ध्यान देते हुए चलोगे तो आपको फायदा देखने को मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर हमें बात करें आपके लिए, जी हाँ आपका दे रखा है विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल, बिल्कुल सही है। अर्जुन लाल सेठी वेलूर जेल, बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारठ दोस्तों हजारीबाग जेल, बिल्कुल सही है। जोरावर सिंह को बरेली जेल में नहीं रखा गया था, यह सुमेलित नहीं है, बाकी सभी आपके सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? अभय सिंह, प्रताप सिंह, मुंज या फिर रावजोधा? बताओ रे मेरे लाडलो, सही आंसर हो जाएगा आपके मुंज को किया गया था। ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी? अरे आपकी पूर्वी भाग में क्या है? प्रसिद्ध है। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रामलीला दोस्तों प्रसिद्ध तो आपकी पूर्वी, आपके मेरे भाई आपके कहाँ के पूर्वी भाग की है, परंतु आपसे पूछ लिया जाए कि मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है, पर्टिकुलरली स्थान का नाम बताइए। जी हाँ, आपका जो पर्टिकुलर जो स्थान है वह कहाँ का है दोस्तों? रामलीला, मूक रामलीला के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, वह आपका झुंझुनू जिले के अंदर जो बिसाऊ कस्बा है ना, वहाँ की मेरे भाई मूक रामलीला आपकी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राड रमण होली
कहाँ की प्रसिद्ध है? जी हाँ, राड रमन होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ फटाफट। अरे सही आंसर आपका हो जाएगा आपका बिलुड़ा गांव डूंगरपुर की। कहाँ की है? बिलुड़ा गांव डूंगरपुर की है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि इस टेस्ट को आप लगाते हो और मेरे भाई 90 में से मात्र 45 या 50, मेरे भाई 50 मान लीजिए, 50 प्लस का स्कोर खड़ा करते हो तो मेरे भाई कोई भी सिलेक्शन आपका नहीं रोक सकता। जी हां, 50 प्लस आपको यहां पर स्कोर करना होगा। एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, संस्कृत, राजस्थानी, मेवाड़ी। राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखा गया है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की, जाटों की, राजपूतों की, चारणों की? बताओ रे मेरे लाडलो, कहां किसकी मानी जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? 54 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा आदिवासियों की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बताओ। अरे जो गौड़ीय संप्रदाय है ना, उसके आपके प्रवर्तक कौन थे? 55 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 55 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, फरवरी 1948 ईस्वी में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया? पालनपुर, डूंगरपुर, सिरोही, विजयनगर। बताओ फटाफट कौन से को रखा गया था? राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा मेरे भाई सही आंसर। जी हां, हम बात करें पालनपुर, पालनपुर को रखा था, सिरोही को रखा था और विजयनगर को रखा था। ऑप्शन नंबर ए, सी, डी ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में क्षेत्र बदलने के साथ बदला जाता है? जी हां, बोरला, कर्णफूल, चूड़ा या फिर कड़ा? सही आंसर क्या देखने को आपका यहां पर मिल जाएगा मेरे साथियों? अरे आपका बोरला। जी हां, 57 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका बोरला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के रूप में। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ मेरे भाई, वर्ष 1916 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। राजा रवि वर्मा, पंडित सुरेश शर्मा, कुंदन लाल मिस्त्री, आनंद कुमार स्वामी? बताओ। राइट आंसर आपका देखने को यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। जी हां, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके आनंद कुमार कुमार स्वामी। जी हां, आनंद कुमार स्वामी लेखक है। ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, हाईलाइट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, क्वेश्चन छपेगा। लच्छीराम किस ख्याल के प्रवर्तक थे? बताओ। जयपुरी ख्याल, कुचामनी ख्याल, शेखावाटी ख्याल, हेला ख्याल? राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? अरे लच्छीराम। जी हाँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और ये आपके कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान में भाट जाति के मुख्य कार्य कौन से हैं? बताओ। राजस्थान के अंदर भाट जो जाति है ना, उसके मुख्य कार्य क्या है? बताओ। जी हां, विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना ही भाट जाति के मुख्य कार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं और मेरे भाई आगे आपकी राज्य व्यवस्था होने वाली है। जी हां, राज्य व्यवस्था के दोस्तों 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसके अंदर राजस्थान की राज्य व्यवस्था है और 5 क्वेश्चन आपके मेरे भाई क्या है? भारत के संविधान के हैं। जी हां, 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं यहां पर दोस्तों। आपके इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आगे हम दोस्तों जो आपके हम बात करें, जो बच चुके हैं ना 50 क्वेश्चन, उनको भी हल कर ले वाले हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, आप सोच रहे हो ना क्वेश्चन आसान है, परंतु क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, राष्ट्रपति? जी हाँ मेरे भाई, राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की कौन सी महिला राज्यपाल राज्यसभा में उपसभापति भी रही है? प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा या फिर कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा मार्गरेट अल्वा रही है। ऑप्शन नंबर से आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद का प्रमुख कार्य है? अरे मंत्री परिषद होती है ना, जी हाँ मेरे भाई, मंत्री परिषद का प्रमुख कार्य क्या होता है? कानूनों को लागू करना, बजट तैयार करना, राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना या उपयुक्त सभी?
अरे मंत्री परिषद का कार्य होता है कानून को लागू करना, बजट तैयार करना, राज्य का अभिभाषण मेरे भाई राज्यपाल का आपके अभिभाषण तैयार करना। बिल्कुल मेरे भाई सभी कार्य दोस्तों मंत्री परिषद के होते हैं। ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों से पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प चुने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया आपका क्वेश्चन है, छपेगा मेरे भाई, बताओ फटाफट। 64 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को यहाँ पर आपका मिल जाएगा। जी हाँ, हम बात करें सबसे पहले आपका आएगा, जी हाँ सबसे पहले कौन आएंगे, अरे सबसे पहले नाम आएगा बरकतुल्ला खान। जी हाँ बरकतुल्ला खान का दोस्तों पहले हुआ था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर द आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ बरकतुल्ला खान, उसके बाद हरिदेव जोशी, उसके बाद है आपके भैरव सिंह शेखावत, उसके बाद जगन्नाथ पहाड़िया। जी हाँ ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन ऐसे के साथ राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है मेरे भाई बताओ। अरे राइट आंसर आपका यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा 65 नंबर का। जी हां बिल्कुल आपका सही आंसर देखने को मिल जाएगा। वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। जी हां मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन है मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली कौन सी सलाह का प्रश्न है, बताओ फटाफट। 66 नंबर का यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, किसी न्यायालय में जांच पड़ताल का विषय नहीं होगा। यह ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान तो आया है परंतु जो आपके अनुच्छेद है ना वहां से क्वेश्चन आएगा। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में है। जी हां बताओ, 190, 191, 192, 193। जी हाँ मेरे साथियों अनुच्छेद 191 के अंदर ये आपकी लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है, भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग। जी हाँ मेरे साथियों कौन करता है, आपके राज्यपाल करता है। सही आंसर आपका देखने को यहाँ पर मिल जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर से। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन इसी के साथ। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। अरे आपके 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान जो राज्य है ना उसके प्रमुख को क्या कहते थे, राज प्रमुख, गवर्नर जनरल, महाधिराज या फिर राज्यपाल। अरे 1 नवंबर 1956 को आपका नया पद सर्जित किया गया था राज्यपाल। जी हाँ 1 नवंबर 56 से 1 नवंबर 1956 के बाद मेरे भाई राज्यपाल नाम पुकारा जाता था, उससे पहले की बात की जा रही है यहाँ पर। तो सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई राज प्रमुख। जी हाँ राज प्रमुख कहा जाता था पहले, उसके मेरे भाई राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया 1 नवंबर 1956 को और नया पद आपका राज्यपाल सर्जित किया था जो वर्तमान में भी चल रहा है। जी हाँ प्रथम आपके राज्यपाल कौन थे मेरे भाई, गुरुमुख निहाल सिंह थे। और आपसे पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में कौन है, फटाफट कमेंट में बताइएगा। किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे मेरे भाई कथन वाले क्वेश्चन आएंगे। चलायमान राष्ट्र किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने, के मुंशी ने, बी आर अम्बेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने। बताओ मेरे साथियों। अरे आपके जवाहरलाल नेहरू ने कहा है चलायमान राष्ट्र। जी हां ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, ध्यान में जरूर रखना है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हां मेरे भाई प्रारूप समिति के आपके अध्यक्ष कौन थे बताओ। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति आपके मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि इसके जो आपके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसके अंदर 7 सदस्य थे। जी हां आपकी प्रारूप समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब मैं आपको बता रहा हूं। जी हां 7 सदस्य थे, 6 अन्य थे और एक साथ में आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसमें शामिल थे, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको बताता हूं करंट अफेयर्स के आप क्वेश्चन होने वाले हैं, 5 राजस्थान के और 5 इंडिया के। जी 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के शामिल किए हैं, उनको भी हम फटाफट देख लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है।
है और अभी तक मेरे भाई आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए ईमानदारी के साथ। जी हाँ, कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर हूबहू, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको रोजाना कराऊंगा मैं 8 बजे। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। बस मेरे भाई हर वीडियो हर दोस्तों क्लास होगी ना आपके मॉडल पेपर जो उसके अंदर बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और मेरे भाई करीबन 3 या 4 हजार दोस्तों लोग आपके, हम बात करें बच्चे जो है ना, हर एक वीडियो को देखने लग जाएंगे मॉडल पेपर को। तो मेरे भाई 2 मॉडल पेपर भी आपके लिए तैयार किए जा सकते हैं, 2 मॉडल पेपर भी दिन में कराए जा सकते हैं। बस आपका प्यार एवं सपोर्ट आपको बरकरार रखना है, बढ़िया तरीके से शेयर कर देना है। आगे बढ़ते हैं आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के साथ। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? आमिर खान, विराट कोहली, मिथुन चक्रवर्ती, कुमार मंगलम बिड़ला। जी हाँ मेरे भाई, कुमार मंगलम बिड़ला को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। जी हाँ मेरे भाई, लता मंगेशकर की दोस्तों आपकी स्मृति या फिर उनके दोस्तों सम्मान में यह आपका मेरे भाई नया आपका क्या है सम्मान दोस्तों समारोह रखा जाता है, फिर पुरस्कार दिया जाता है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किसने किया था? बताओ फटाफट। जी हाँ, बाबूलाल खराड़ी ने किया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राजस्थान के खिलाड़ी यशवीर सिंह किस खेल से संबंधित है? हॉकी, भाला फेंक, क्रिकेट, खो खो। जी हाँ मेरे भाई, क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ यशवीर सिंह जो है ना वह आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ। आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का पहला गांव कौन सा है? सामोद जयपुर, दोस्तों आपका धनोरा जो धौलपुर, बस्सी जयपुर, चाकसू जयपुर। सही आंसर हो जाएगा धनोरा धौलपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान के किस जिले में स्टोन पार्क की स्थापना की जाएगी? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। जी हाँ, स्टोन पार्क की जो स्थापना है ना वह कहां पर की जाएगी? अरे बूंदी के अंदर की जाएगी। कहां पर? बूंदी में। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल 2025 को सिंधु जल संधि को स्थगित करने का निर्णय किस समिति की बैठक ने लिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीति आयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति, अंतर्राज्यीय जल प्राधिकरण। बताओ फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। सही आंसर हो जाएगा आपका सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने लिया था। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। यहां से क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, उदयपुर में आपके दोस्तों चिंतन शिविर का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? पर्यावरण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। जी हाँ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्र दिवस पर कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के सही युग्म की पहचान कीजिए। जी हाँ, कौन से हैं बताओ। जी हाँ मेरे भाई, मेजर मंजीत हैं, नायक दोस्तों दिलबर खान है। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, स्टॉकहोम जल पुरस्कार वाटर प्राइज 2025 है। जी हाँ, किसे दिया गया है? बताओ फटाफट, किसे दिया गया है मेरे भाई? जी हाँ, गुटर बलोचेल को दिया गया है जो आपके ऑस्ट्रिया के। जी हाँ मेरे भाई, ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रिया अलग है और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया अलग है। दो आपके अलग अलग मेरे भाई प्रांत हैं, अलग अलग आपके देश हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 के विजेता विश्वविद्यालय कौन सा है? बताओ फटाफट, किसने जीता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024? जी हाँ मेरे भाई, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने जीता है। ऑप्शन नंबर बे आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे भाई आपके 5 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के हैं और 5 क्वेश्चन उसके बाद कंप्यूटर के होने वाले हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चन हम बात करें हिंदी के देखने वाले हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है? पाश्चयकरण, संसारण, किण्वन, रेंटिंग। बताओ मेरे साथियों, क्या किसे क्या कहते हैं? अरे किण्वन कहते हैं। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। केल्वेराइट व सिल्वेनाइट अयस्क हैं, सोडियम के, तांबे के, चांदी के, सोने के।
82 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, सोने के हैं। जी हाँ, दोनों के दोनों आपके एस के सोने के हैं। ऑप्शन नंबर दे आपका सही रहेगा। अरे क्वेश्चनों का लेवल कैसा है बताओ, यदि थोड़ा सा भी हार्ड आएगा ना तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे नीचे नीचे ही देखने को मिलेंगे, इससे हार्ड कतई नहीं आ सकता मेरे भाई। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन को कहते हैं ध्रुवीकरण, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। बताओ क्या कहते हैं? अरे वर्ण विक्षेपण कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर दे आपका सही रहेगा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय प्रारंभिक वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी? मीथेन CH4, अमोनिया NH3, हाइड्रोजन H2 या फिर ऑक्सीजन O2। अरे ऑक्सीजन O2 नहीं थी, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर दे आपका सही रहेगा। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय प्रारंभिक वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी? आपकी O2 नहीं थी, ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीजन नहीं थी। आप सोच भी नहीं सकते कि ऑक्सीजन नहीं थी। जी हाँ, यही नहीं थी। राइट आंसर आपका दे देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन का बहुत ही आपका आंसर बढ़िया है, परंतु इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, यदि एक क्वेश्चन आ गया ना, जिसका पढ़ा हुआ है वही सही आंसर लगा सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो आपके है ना वह ऑक्सीजन तो दोस्तों मान लेंगे कि ऑक्सीजन तो थी, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो मानव जीवन का दोस्तों अस्तित्व ही नहीं था। परंतु ध्यान में रखिएगा ऑक्सीजन ही नहीं थी। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है, अरे कौन सी ग्रंथि करती है? या फिर आपके, या फिर दोस्तों हम बात करें पीयूष ग्रंथि करती है, एड्रिल ग्रंथि करती है, या फिर ग्राफियल मेरे भाई ग्राफियन पुटिका करती है, या फिर कार्पस ल्यूटियम करती है? बताओ कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित है। जी हां, हम बात करें आपकी ग्राफियन पुटिका करती है। ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे मेरे भाई आपके कंप्यूटर के 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। जी हां मेरे भाई, आपकी एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों मद्देनजर रखते हुए दोस्तों यह मॉडल पेपर तैयार किया गया है। निम्नलिखित में से ईडीयू डोमेन नाम किससे संबंधित है? बताओ फटाफट, किससे संबंधित है? .edu। जी हाँ, किससे संबंधित है? बताओ फटाफट। अरे राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। जी हाँ मेरे भाई, आपका है ना एजुकेशन। जी हाँ मेरे भाई, एजुकेशन से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से क्लाइंट सर्वर नेटवर्क उपयोग हेतु कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? जी हाँ, कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो बढ़िया है, बेहतर है? जी हाँ, विंडोज 2000। जी हाँ, विंडोज जो आपका 2000 है ना, वह आपका सर्वश्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के मेरे भाई आपके कौन से प्रबंधन कार्य का भाग होता है? बताओ फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेस का। जी हाँ, प्रोसेस का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट आपके एरर का फंक्शन क्या कहलाता है? अगले अक्षर पर ले जाता है, अगले पृष्ठ शब्द पर ले जाता है, या फिर आपके अगले शब्द पर ले जाता है, या फिर अगले पैराग्राफ पर ले जाता है? जी अमर भाई, अगले शब्द पर ले जाता है। ऑप्शन नंबर से आपका सही आंसर हो जाएगा। और आज की दोस्तों अंतिम क्लास का मेरे भाई, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपके 70 क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है। उसके बाद आपके 20 क्वेश्चन हिंदी के भी हम देखने वाले हैं। कहीं नहीं जाना है मेरे भाई, पूरे 90 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जितना बोला है उतने क्वेश्चन होने वाले हैं। MS एक्सेल से दूसरी सीट की से डाटा लेना कहलाता है। अरे क्या कहलाता है? MS एक्सेल की दूसरी सीट से मेरे भाई डाटा को लेते हैं तो क्या कहते हैं? बताओ। अरे आपके दोस्तों हम बात करें दोस्तों, रिफ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रेशिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो मेरे भाई मात्र 99 रुपीज आपको पेमेंट करना है इस नंबर पर, और आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पर मिल जाएंगे, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। अब हम मेरे भाई आगे हिंदी के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। जी हाँ, हिंदी का दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताइए फटाफट, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? अरे पेड़ के पर्यायवाची कौन से आपके मेरे भाई हम बात करें कौन से विकल्प के अंदर है पेड़ के पर्यायवाची? बताइए फटाफट। विटप या द्रुम, पहुप या पितरु, रसाल या पादप, वृक्ष या अरण्य?
अरे राइट आंसर हो जाएगा विटप और द्रुम जो है ना, यही आपके पेड़ के प्रेबची हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। कौन सा विलोम युग्म सही है? अरे कौन सा विलोम युग्म है जो आपका सही है, बताओ फटाफट। समरण का विस्मरण होता है, बिल्कुल सही है मेरे भाई, यही आपका सही हो जाएगा। आगे आपके देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे गलत मिलने वाले हैं, क्योंकि पूछ रहा है कि सही है तो समरण का विस्मरण होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। और अभी तक मेरे भाई आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट से जरूर कर दीजिए। मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। असूया, दोस्तों अमरस, या फिर आपके अविथा, या फिर अक्सधूर्त। जी हां, अब हित आपके हित था, ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, बताओ फटाफट। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? 4 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को आपका यहाँ पर मिल जाएगा। जो आपका चतुर्णी है, चतुर्णी आपका ऑप्शन नंबर द के अंदर दे रखा है, ये आपका अशुद्ध है। आपके दोस्तों सरपण खां और श्वेतांगी, और आपके हम बात करें सर्पिणी, ये बिल्कुल आपके सही हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला क्वेश्चन है किस शब्द की संधि सही है? अरे कौन से शब्द की संधि आपकी सही है, बताओ फटाफट। 5 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हां, पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति होती है, ऑप्शन नंबर द आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हां मेरे भाई, पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति होती है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? अरे परा उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है? परामर्श में, पराक्रम में, पराभव में, या फिर आपके प्रायण में? जी हां, आपके परा उपसर्ग पराश्रम में है, पराक्रम में है, पराभव में है, परंतु प्रायण में नहीं है, ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? नहीं है मेरे भाई आवट प्रत्यय। जी हां, आवट प्रत्यय बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आवट प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अवश्य छपेगा, कोई ना कोई शिफ्ट में तो छपेगा, हो सकता है जहां तक 2 से 3 शिफ्टों में भी यह क्वेश्चन छप सकता है, ऐसे नहीं कि किसी शिफ्ट में नहीं छपेगा। जी हां, जरूर छपेगा, आवट प्रत्यय से क्वेश्चन छपेगा। यहां पर हम बात करें दोस्तों, आपका लिखावट है ना, लिखावट के अंदर आवट प्रत्यय प्रयोग में लिया गया है, थकावट में प्रयोग में लिया गया है, रुकावट में भी प्रयोग में हुआ है, परंतु महावट के अंदर प्रयोग में नहीं आया है, आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है, बताओ। प्रगट, निष्ठुर, पथिक, प्रति, गीत, गीत, या फिर आपके संकट, सकट, सहज, पुस्तक, मस्तक, लोग। जी हां, आपके सही आंसर हो जाएगा संकट, सकट, सहज, ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाई, लड़ाई, पढ़ाई, भलाई। जी हां, भलाई, ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? जी हां, क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, विशेषण शब्द, या फिर संज्ञा शब्द। सही आंसर आपका हो जाएगा क्रिया और विशेषण शब्द दोनों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? जी हां, कौन से वाक्य के अंदर सकर्मक क्रिया नहीं है? मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, किसान हल से खेत जोत रहा है, मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। जी हां, सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। यहां पर हम बात करें मेरे भाई, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, यह आपकी अकर्मक क्रिया है, यह सही आंसर हो जाएगा क्योंकि सकर्मक क्रिया यहां पर प्रयोग में नहीं आई है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए, वह सदैव ही सत्य बोलता है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। अरे सही आंसर हो जाएगा वह सदैव ही सत्य बोलता है, यह दोस्तों आपका सही नहीं है, बाकी आपके सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? जी हाँ, बताओ फटाफट। अरे जो दे रखा ना, नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना, यह दोस्तों आपका क्या होता है? बिल्कुल सही है, और आपके बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर द आपका राइट रहेगा, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। अरे पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य कौन सा है, बताओ। कल कोई आया था, यह घर बहुत सुंदर है, वे लोग कहां जा रहे थे, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है।
जी हाँ मेरे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है? जी हाँ, कौन से के अंदर नहीं है? अरे आपका हम बात करें जो न्यायिक संरक्षण है ना, ये दोस्तों इसका अर्थ नहीं होता है, बाकी आपके सभी के सभी सही है। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? अरे कौन से के अंदर बताओ फटाफट, कौन से के अंदर आपका सही दे रखा है? जी हाँ मेरे भाई, आपका हम बात करें जो ऑप्शन नंबर से है ना, ये आपका बिल्कुल सही है, बाकी आपके सभी गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ है। 9 दिन चले 2.5 कोस दोस्तों लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा? बताओ फटाफट। करने की बहुत धीमी गति। जी हाँ, काम करने की बहुत धीमी गति को ही मेरे भाई कहते हैं 9 दिन चले परंतु 2.5 कोस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए, बच्चे छत पर उछल कूद कर रहे हैं, शहर भर में अफवाह तेजी से फैल गई, उसने मेरी बात ध्यान से सुनी। नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए, यहां पर दोस्तों यह अशुद्ध है, बाकी आपके सभी शुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई। जी हां, सेकंड लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोनों आपके स्क्रीन के ऊपर हैं, फटाफट बताइए निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि नहीं है? जी हां, सही संधि का प्रयोग कहां पर नहीं हुआ है? जीव प्लस असम जीवासम बिल्कुल सही है। नीला जोड़ अंबर नीलांबर बिल्कुल गलत है मेरे भाई। दाव प्लस अनल दावानल बिल्कुल सही है। कुश प्लस आसन कुशासन बिल्कुल सही है। जी हाँ मेरे भाई, जो आपका नीला प्लस अंबर नीलांबर है ना मेरे भाई, यहां पर आपका सही संधि का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है, 90 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, 90 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको कॉमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। और यदि आपके सही हो रहे हैं मेरे भाई 50 या 55 प्लस या फिर 60 प्लस भी हो रहे हैं तो भी आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, यदि 50 भी हो रहे हैं तो भी आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन आपको लगाते रहना है, करीबन 60 से 70 मॉडल पेपर करवाऊंगा। अरे 60 से 70 मॉडल पेपर बहुत होते हैं, यदि आप 15 लगा आप कोई बुक परचेज करते हो, एक मॉडल पेपर लेकर आते हो, उसके अंदर 15 आप होते हैं, 15 को रट कर चले जाते हो, तो ही आपको कितना कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। मैं तो आपको 60 से 70 हल करवा दूंगा, तो मेरे भाई कॉन्फिडेंस आपका अलग ही लेवल का होगा। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है और अपने दोस्तों तो क्लासों को शेयर करते रहना है, आपको बोलना नहीं पड़े, फटाफट आपको जरूर कर देना है। और पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर रोज आपको शाम को 8 बजे क्लास देखने को मिल सके। कौन सा कथन कार्यालय पत्र के संदर्भ में असंगत है? जी हां, असंगत कथन की आपको चयन करना है। जी हां, यहां पर बात करें पत्र का प्रश्नांकन किया जाता है, बिल्कुल सही है। पत्रांक का दिनांक प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। मेरे भाई, पत्र का शीर्षक ऊपर दाएं कोने में लिखा होता है, बिल्कुल गलत है। हाशिए से हटकर प्रेषित संबोधित होता है, बिल्कुल सही है। जी हाँ, 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सही। यह आपका बिल्कुल गलत कथन है कार्यालय पत्र के बारे में, और आपके सभी सही है। ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के मॉडल पेपर कैसा लगा, आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं, कल मेरे भाई वापिस मिलेंगे। जी हाँ, कल वापिस मिलेंगे शाम को 8 बजे नए मॉडल पेपर के साथ। बस आपका प्यार एवं सपोर्ट आपको बरकरार रखना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।